नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस बुकानन। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। बहुत सारे व्यापारी और उनके दल के साथ साथ आर्मी भी आती है, साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्टरों का दल भी आता है। उन्हीं डॉक्टर्स में एक फिजिशियन थे हमारे फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन के पूरी लाइफ के बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। इनका जो जीवन हम 5W1H के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये थी कौन भाई। फ्रांसिस बुकानन वॉज ए फिजिशियन। कहते हैं अपने पेशे से ये एक डॉक्टर थे। सो वेयर कहाँ पर आया ये? सबसे पहले ये कलकत्ता आए, जहाँ पर ये पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के एज ए एम्प्लॉय के रूप में और इन्हीं के निर्देशन में ये आगे अपनी सेवाएं देते हैं जब तक ये इंडिया में रहे। वैन तो कब आए? 1794 से 1850 तक ये इंडिया में रहे। तब तक एज ए एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में रहते हैं। सो वाई? यहाँ देखेंगे वाई। तो अब यहाँ पर देखते हैं वाई का क्या मतलब है सर। वाई का मतलब ये था बेटा कि अभी तक तो फ्रांसिस बुकानन हैं एज ए अपने प्रोफेशन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कंपनी इन्हें एक टास्क देती है जो वो था किसका? फॉर सर्वे। कौन सा सर्वे सर? आए तो रह रहे हैं कलकत्ता में, लेकिन बच्चों इसके साथ ये जो वाला बेल्ट है, जो बिहार वाला, उड़ीसा वाला उड़ीसा नहीं, झारखंड, ये वाला क्षेत्र जिसे हम छोटा नागपुर वाला बेल्ट और राजमहल हिल्स के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र का सर्वे इनको करना था। और क्या करना था सर्वे के अंदर? सर्वे के अंदर यहाँ वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की जो वनस्पति हो, वहाँ का सॉइल मीन्स लैंड हो, वहाँ के टोपोग्राफी हो, वहाँ के रॉक चट्टाने हो, उनकी स्ट्रेटा मीन्स लेयर को देखना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इन्हें वहाँ जाकर क्या करना था? सर्वे करना था। और पूरा रिकॉर्ड किसको दिया सर्वे करके? इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो आगे इन लोगों ने उन रिसोर्स को कैसे यूज करना है, क्या क्या इनकी आगे की स्ट्रेटजी के लिए जो प्लान थे उसी के अकॉर्डिंग ये करके जाते हैं। कौन? फ्रांसिस बुकानन। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सो ये वाले जो महोदय हैं ये फ्रांसिस बुकानन थे। अब चलते हैं विस्तार से इनकी लाइफ के बारे में। ओके, सो वर्क ऑफ फ्रांसिस बुकानन पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। कहते हैं बच्चों जब ये आते हैं तो आते वक्त एज ए फिजिशियन ये भारत में आते हैं। कौन? फ्रांसिस बुकानन। सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस फ्रॉम 1794 टू 1815। कहते हैं आकर यहाँ एक हिंदी में बोले तो शल्य चिकित्सक मीन्स फिजिशियन के रूप में आते हैं और बंगाल मेडिकल सर्विसेज के अंदर ये अपनी सेवाएं देते हैं। इसी दौरान देखने को मिलेगा कि ये जो इस समय दो गवर्नर जनरल हैं भारत के, वो हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन के रूप में ये रहते हैं। और इसी दौरान देखने को मिलेगा ही ऑर्गेनाइज ए जू दैट बिकम द कलकत्ता अलीपुर जू। कहते हैं जो आज सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध जू हैं, चिड़ियाघर हैं, जो अलीपुर के नाम से जाना जाता है, वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा वाला? अलीपुर जू। किन के द्वारा? फ्रांसिस बुकानन के द्वारा। साथ ही साथ इनको और भी टास्क दिए गए थे। ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द बॉटेनिकल गार्डन। इसी दौरान इन्हें बॉटेनिकल गार्डन का क्या बनाया गया था? इंचार्ज। तो इसी के साथ देखने को मिलेगा प्रोफेशन है मेडिकल सर्विस। बना क्या दिया है? जो भी बना दिया मीन्स जानवर वगैरह सबकी जानकारी है, फिर साथ में बॉटनी की भी जानकारी रख रहा है। तो इस प्रकार ये इनका जो क्या था प्रोफेशन अलग है डॉक्टर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का एक्स्ट्रा नॉलेज भी रख रहे हैं। कौन? फ्रांसिस बुकानन। ओके, सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल undertook detailed survey of the area under the jurisdictions of the British East India Company। कहते हैं ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पर ये
जो अभी आपसे जो क्षेत्र बताया था हमने, छोटा नागपुर हो, ये भागलपुर, जो राजमहल हिल्स के क्षेत्र का, इनको सर्वे करने का टास्क दिया जाता है। जैसे कि अंतर्गत जर्नी ऑफ बुकानन में देखेंगे, हिज जर्नी वर नॉट सिंपल, इंस्पायर्ड बाय द लव एंड लैंडस्केप एंड द डिजायर्स ऑफ डिस्कवरी द अननोन। कहते हैं बहुत सी बार क्या होता है, हमें पहाड़ी इलाके में जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, अच्छा लगता है, वहाँ पर एडवेंचर करने का मन करता है, बहुत सारे लोगों का, मेरा भी करता है, आप लोगों का भी करता होगा। ऐसा फीलिंग फ्रांसिस बुकानन के अंदर नहीं था। तो क्या था सर, ये सिर्फ कंपनी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ रहे थे। ही मार्च एवरीवेयर, ये सब जगह जाते हैं, विद अ लार्ज आर्मी, अपने साथ एक ऑफ पीपल, कहते हैं अपने साथ में लोगों की सेनाएं लिए हुए, साथ में ड्रॉट्समैन, सर्वेयर्स एंड प्लैंकेंस, बेरियर्स एंड कूलीज, जितने भी जो पालकी उठाने वाले लोग हैं, आर्मी हैं, सर्वे तैयार करने वाले बॉटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ कार्टोग्राफर्स जैसे जितने भी लोग हैं, उनका दल इनके साथ साथ चलता है। जो जो चीज़ें ये जंगल के अंदर देख रहे हैं, चाहे ट्राइबल्स, जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको देख रहे हैं, ट्राइबल्स पीपुल्स हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन ये अपने सर्वे के अंदर बताते हैं कि लोग यहाँ के वेलकमिंग नहीं हैं, इनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी तो लोग इनको देखते ही गांव खाली कर दे रहे हैं, भग जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन थे, वो लोगों के जहन में बैठे हुए थे। इसी वजह से जब भी किसी ऑफिसर या आउटसाइडर्स मींस दिक्कूज को देखते हैं तो वो लोग भाग खड़े होते हैं और उनसे डायरेक्ट मिलना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये फ्रांसिस बुकानन बताते हुए कतरा रहे हैं, लेकिन मेन कारण ये था अच्छे से बात नहीं करने का, एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ ट्राइब्स, जितनी भी ट्राइब्स थी उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। इस वजह से वो लोग ज़्यादा डरे हुए थे, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके एम्प्लॉयज से। ओके, सो आगे देखते हैं। व्हेन द अराइव्ड अ विलेज विद हिज आर्मी पीपल्स, ही वाज इमीडिएटली परसीव्ड एज एन एजेंट ऑफ द सरकार। इसे जब भी ये जाते तो सरकार के एजेंट के रूप में भी यहाँ पर देखते हैं। सो ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो आगे देखते हैं। इट्स सर्वेड लैंडस्केप एंड रेवेन्यू सोर्स, ऑर्गेनाइज्ड voyages of the discoveries and sent it geologists and geographers, its botanists and the medical men of the कलेक्ट इंफॉर्मेशन। साथ साथ में जियोलॉजिस्ट का हो, जियोग्राफर्स का हो, बॉटनिस्ट हो और जितनी भी मेडिकल्स मैन हो, उनके साथ जितनी भी चीज़ें ये देखते हैं सर्वे के दौरान, लैंडस्केप हो, रेवेन्यू सोर्सेज हो, उन सब का ये रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। कौन? फ्रांसिस बुकानन। ओके, बुकानन अनडाउटली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्व, कहते हैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं, पैसे से फिजिशियन है, बॉटनिस्ट भी रहा है, बहुत सारे इंचार्जशिप में भी रहा है, इस वजह से क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ऑब्जर्वेशन बहुत कीन बारीकी से है। वॉज वन सच इंडिविजुअल एवरीवेयर बुकानन वेंट, ही obsessively observed the stones and rocks, the different strata and layer of the soil। कहते हैं ये ह्यूमन ऑर्गन्स ही नहीं जानते हैं, इसके साथ साथ जितने भी स्टोन्स, रॉक्स, उनके स्ट्रेटा मीन्स उनकी लेयर को भी पहचान रहे हैं। साथ ही देखेंगे सॉइल की जो क्वालिटी है, फर्टाइल है कि नहीं है, सॉइल का कलर से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां क्या क्या रिसोर्स मिल सकते हैं उनकी भी गहन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कौन? फ्रांसिस बुकानन। ही सर्च फॉर द मिनरल्स एंड स्टोन्स दैट वर कॉमर्शियली वैल्यूएबल। साथ ही साथ ये प्रीशियस स्टोन्स भी ढूंढ रहे हैं। He recorded all sign of iron ore and mica, granite and saltpeter। साथ में सोरा हो, माइका हो, ग्रेनाइट हो, आयरन और कच्चे लोहे जैसी चीज़ें हैं, उन सब को भी ढूंढ रहे हैं ताकि पता लगे और उसका ये माइनिंग कर सके और साथ में एक्सपोर्ट वगैरह भी जो अपने देश में भेज सकें, यूरोप में भेज सकें।
मेन मकसद जो कंपनी का यही था कि जो इंडियन रिसोर्स को कैसे एक्सप्लोर किया जा सके। ओके, ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ साल्ट मेकिंग एंड आयरन और माइनिंग। कहते हैं साथ ही साथ ये क्या है, जो लोकल लोग हैं कैसे नमक बना रहे हैं, कैसे कच्चा लोहा आयरन और बना रहे हैं, उसकी टेक्निक को भी देखते हैं, उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कहां से ये निकाल रहे हैं और कैसे उसको ये मतलब रिफाइन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं लोहे को, अशुद्ध लोहे को शुद्ध लोहे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। उन सारी प्रोसेस को भी बारीकी से देख रहे हैं ताकि आगे चलकर वो अपने डिटेल्स को कंपनी को सबमिट कर सके और कंपनी उनका बेनिफिट ले सके, क्योंकि इनकी सारी की सारी जर्नी कंपनी के द्वारा क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड थी और कंपनी ने ही इन्हें तैयार किया था इस क्षेत्र में आने के लिए। ये वाली सारी बातें यहाँ पर हमें पूरी डिटेल फ्रांसिस कौन देते हैं, फ्रांसिस बुकानन। पर याद रहें ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं और हमेशा कंपनी के पक्ष में ही बातें रखेंगे। हमेशा इतिहास को एक तरफ से ना देखें, इतिहास के दूसरा एंगल भी होता है। मैं जब भी आपसे कहता हूं कि जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं है। इतिहास हमेशा विनर्स ने लिखा है और विनर्स सामने वाला कितना भी योद्धा हो उसके बारे में कभी नहीं कहेगा। अंग्रेज हमेशा जितने भी अपनी जो सोच है, जो कनिंगनेस है, उससे हमेशा उस क्षेत्र को ऑक्यूपाइड करेंगे और सामने वालों को गलत ठहराएं। ये वाली चीजें आप हमेशा सही और गलत की परख आपको आनी चाहिए। आप भी फ्रांसिस बुकानन की तरह बारीक से ऑब्जर्व किया करें इतिहास को। सब्जी लेने जाते हो तो अच्छी और बुरी की पहचान रहती है ना, वैसे ही आपको इतिहास की पहचान होनी चाहिए। कब वो अपनी बातों को आधी अधूरी कह के आगे बढ़ गया, जहां उसको अपने बारे में गुणगान करना था वहां गुणगान कर रहा है। तो जब इतिहासकार चुप है तो उसकी चुप्पी को भी समझना स्टार्ट कीजिए, तब आप बहुत अच्छे एक लर्नर स्टूडेंट होंगे। ये बात पकड़ के रखिए। कहते हैं कि 1815 के अंदर जो फ्रांसिस बुकानन बीमार हो जाते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। कहते हैं उनकी माता की जब डेथ के बाद ये उनके जो टाइटल है हैमिल्टन को एडॉप्ट कर लेते हैं, आगे चलकर ये बुकानन हैमिल्टन के नाम से जाने जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके सजेशंस के आधार पर, मेरे में भी कमी हो सकती है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, आपके लिए बेहतर चीज़ ला सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।